हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंड्स टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। ठीक है। जिस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स हम लेकर सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, देखिए आपको 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ दी हुई है 100 मीटर और स्पीड ट्रेन की दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, और बोल रहा है कि इट विल क्रॉस 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज। ठीक है। तो ब्रिज की लेंथ दी हुई है, ट्रेन की लेंथ दी हुई है और स्पीड पता है हमें। तो क्रॉस करने के लिए कि ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, ये दोनों ऐड हो जाएगी। ट्रेन की लेंथ आपको 100 मीटर प्लस ब्रिज की लेंथ 140 मीटर, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 240 मीटर। अब देखिए स्पीड हमें पता है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर। बट डिस्टेंस देखिए आप मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके लिए क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है। तो स्पीड आपकी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो रिक्वायर्ड टाइम कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं वो लेक्चर तो। 240 मीटर डिवाइडेड बाय 50/3 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हमारी आएगी सेकेंड में, और ये हो जाएगी 72/5 सेकेंड। और डेसिमल में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 14.4 सेकेंड। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग और 30 सेकेंड में वो क्रॉस कर रहा है 500 मीटर लॉन्ग ब्रिज को। ठीक है। तो ब्रिज की लेंथ दी हुई है, ट्रेन की लेंथ पता है, टाइम पता है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है। हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग, मीन 370 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, तो इसे क्रॉस करने में ट्रेन को कितनी टाइम लगेगी। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले स्पीड हमें कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या होता है, देखें, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट केस में आपका क्या, 150 मीटर मीन ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, और ब्रिज की लेंथ है 500, इतने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और टाइम गिवन है आपका 30 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। 30 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 650/30 और 65/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड हमें पता चल गया। अब क्या करना है, हमें टाइम फाइंड करना है 370 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। देखो रिक्वायर्ड टाइम आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड टाइम, और इस केस में देखिए आपकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, जो कि आपको 370 मीटर है, और डिवाइडेड बाय स्पीड, तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो स्पीड 65/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर जो आएगा सेकेंड में आएगा, तो 520 × 3 डिवाइडेड बाय 65 सेकेंड, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 24 सेकेंड। ठीक है। 24 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है। ये प्रॉब्लम देखिए एसएससी 2007 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम में देखिए क्या है, दो ट्रेन है, दोनों की लेंथ दी हुई है, एक की 200 मीटर, दूसरे की 150 मीटर,
और पैरेलल ट्रैक पर जो है रन कर रहा है दोनों, और एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता करना है कि कितने समय में जो फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो इसमें रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आ जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड बात कर लेते हैं कितनी होगी। देखिए सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी हायर स्पीड माइनस लोअर स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड ये हमारी हो जाएगी 45 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। तो 5 किलोमीटर पर आवर हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर, और इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो अगेन हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गई हमारी 25 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 150 मीन्स दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड करनी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड करनी है। तो 200 प्लस 150 मीटर, तो लेंथ आपका डिस्टेंस हो गया 350 मीटर। तो टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, therefore रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 350 मीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हमारी जो है 25/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 252 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें क्या है, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और दूसरे ट्रेन की लेंथ है 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ठीक है, तो एक की 180 दूसरे की 270 और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है 10.8 सेकेंड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमें मिल जाएगी इससे अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ट्रेन की स्पीड ऐड हो जाएगी। अब देखिए एक ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे की स्पीड कितनी होगी वो फाइंड करनी है हमें। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम देखिए बैंक पीओ एग्जाम 2010 में आया हुआ है। तो क्या करेंगे, हमने जो ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है उसे एज्यूम कर लेते हैं पहले। लेट स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन bx किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है, अच्छा हम आंसर देखिए मीटर किलोमीटर पर आवर में है ना। ठीक है, तो x किलोमीटर पर आवर और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और इसे हम क्या करेंगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये आपका हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा देखिए हमें दोनों स्पीड को ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इसे भी मीटर पर सेकेंड में ही लेते हैं। चलिए इसे भी मीटर पर सेकेंड में, अब रिलेटिव स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो रिलेटिव स्पीड will be equal to x plus 50/3, 50/3 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, तो दोनों की सम 270 प्लस 180। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है तो इससे हमें रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी। देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए x प्लस 50/3 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो कि 180 प्लस 270 है। ठीक है, सॉरी 270
डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और टाइम टेकन है 10.8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x फाइंड करना होगा। तो 3x प्लस 50 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4, 5। ठीक है, 10.8 को डेसिमल ऊपर ले जाएंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 108। और यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 25। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमें स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन फाइंड करनी है, बट ये x जो हमारा है मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में हमें करना होगा कन्वर्ट। सो स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, और 25 देखिए मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर डिवाइड करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें देखिए दो ट्रेन हैं, दोनों की लेंथ इक्वल है, लेंथ दी हुई है 120 मीटर, और फर्स्ट ट्रेन को एक टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने में 10 सेकेंड लग रहा है, सेकेंड ट्रेन को 15 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन ट्रेवल कर रहे हैं तो कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो दोनों ट्रेन की स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 10 सेकेंड आपका टाइम दिया हुआ है और लेंथ ऑफ ट्रेन 120 मीटर है। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, इतना ही लेंथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा, और टाइम लग रहा है 10 सेकेंड और ये मीटर में है। ठीक है, तो 12 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन फाइंड कर सकते हैं, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन, और इसकी लेंथ भी सेम है 120 मीटर, और टाइम लग रही है 15 सेकेंड, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रेन देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेगी उस समय हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, ट्रेन की रिलेटिव स्पीड्स ऐड हो जाती है स्पीड। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करते हैं तो 12 प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टाइम कितनी हो जाएगी, रिक्वायर्ड टाइम क्या होगी, डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड करेंगे, 120 प्लस 120 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड 20, और ये 120 प्लस 120 जो है मीटर में है, और ये मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो 240 बाई 20, ठीक है, 12 आपका 12 सेकेंड आ जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन बी आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।